वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई अरुण निधि की एक एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है तिरुविनकुरल। अरुण निधि ने पहली बार इस मूवी में गूंगे का कैरेक्टर प्ले किया। सिर्फ गूंगा ही नहीं बल्कि बहरा भी। मतलब इस मूवी में हीरो के कोई डायलॉग्स ही नहीं होते, सिर्फ इशारों से काम चलाता है। तो ऐसे कैरेक्टर को जब उसकी फैमिली को प्रॉब्लम आएगी, किस तरह से हीरो ने अपने फैमिली को बचाया, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के वक्त शर्मी नाम की एक स्कूल एज गर्ल जब अपने घर जा रही होती है, तभी अचानक से 4 लोग शर्मी को फॉलो करते हुए इसको घेर लेते हैं। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है तिरु, जो गूंगा और बहरा होता है। बहरा मतलब टोटली बहरा नहीं होता, थोड़ा ऊंची आवाज में बात करे तब इसको सुनाई देता है। फिलहाल तिरु अपनी भांजी शर्मी को पिकअप करने के लिए बस स्टॉप पर जाता है। शर्मी बहुत ही मायूसी के साथ बस से उतरते हुए फटाक से तिरु के गले लग जाती है। पता चलता है कि बस में एक बंदा शर्मी के साथ बदतमीजी की। तिरु उस बंदे को बहुत मार पीट कर एक अच्छा सा सबक सिखाने लगता है। इसी दरमियान में एक पुलिस वाला आकर तिरु और उस बंदे को पुलिस स्टेशन ले जाता है। थोड़ी देर के बाद तिरु का फादर मरिमुत्तु पुलिस स्टेशन आकर तिरु को बेल दिलवाता है। पुलिस वाला कहने लगता है कि अगर उस बंदे ने गलती की तो पहले आपका बेटा पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट लिखवाना चाहिए था। मरिमुत्तु कहने लगता है, अरे सर, मेरे बेटे ने उस बंदे के साथ जो किया वो सही किया। पुलिस वाला कहने लगता है, अरे ऐसी बात नहीं सर, दिखने में वो बंदा गुंडा लगता है। कल को वो जेल से रिहा होकर रिवेंज लेने के लिए आपकी फैमिली को कुछ किया तो किसकी जिम्मेदारी। इस तरह से मरिमुत्तु को समझाने लगता है। खैर एक्चुअली तिरु सिविल इंजीनियरिंग करके अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते रहता है। खैर रिसेंटली तिरु की भवानी नाम की एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हो चुकी होती है। शायद इनकी फैमिली रिलेटिव्स होती है। अक्सर तिरु और भवानी अपने घर में या तो फिर भवानी के घर में मुलाकात करते रहते हैं। तिरु के घर में उसकी मॉम, डैड, इसकी बड़ी बहन और शर्मी रहते हैं। तिरु का जीजा फिलहाल दुबई में जॉब करते रहता है। इस तरह से तिरु की फैमिली हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। खैर एक दिन जब तिरु और उसका फादर मरिमुत्तु कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं, तभी अचानक से मरिमुत्तु के ऊपर सीमेंट के थैले गिरने की वजह से मरिमुत्तु के सर को जबरदस्त चोट आती है। तिरु फटाफट से अपने फादर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल का एक डॉक्टर, जिसका नाम होता है डॉक्टर वेणु, तिरु से पेशेंट्स के डिटेल्स पूछते रहता है। इसी दरमियान में डॉक्टर वेणु को रोहिणी नाम की एक लड़की कॉल करती रहती है, लेकिन वेणु उसका फोन काटते रहता है। खैर उसके बाद तिरु अपने फादर की कुछ टेस्ट वगैरह करवाने लगता है। टेस्ट करवा के जब तिरु, भवानी और तिरु की बड़ी बहन लिफ्ट में जाने लगते हैं, उस लिफ्ट में अरुमुगम नाम का एक ऑपरेटर होता है, जो भवानी और तिरु की बहन को हवस भरी निगाहों से देखते रहता है और उसी तरह तिरु को लिफ्ट में आने से रोकने लगता है। कहने लगता है, अरे यार तुम तो मर्द हो ना, सीढ़ियों से चले जाना, इन लेडीज को मैं ऊपर ले जाऊंगा। इस तरह से दोबारा हवस भरी निगाहों से देखने लगता है इन दोनों को। उसी हॉस्पिटल में सुरेश नाम का एक वार्ड बॉय किसी पेशेंट को ऊंची आवाज में बात करने लगता है। वो पेशेंट सुरेश को डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, पता है मैं कौन हूँ, रुको अभी मैं तुम्हारी हैसियत दिखाता हूँ। लेकिन तभी सुरेश उस पेशेंट से माफी मांगते हुए ईसीजी रूम में ले जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद सुरेश एक जल के अंदर कोई इंजेक्शन डालकर उस जल को उस पेशेंट की छाती पर लगाता है, मतलब स्कैनिंग वगैरह करने के लिए। स्कैनिंग होने के बाद जब वो पेशेंट रूम से बाहर जाने लगता है, तभी अचानक से नीचे गिर जाता है। यह देखकर सुरेश अपने आप में मुस्कुराने लगता है कि साला मुझे अपनी औकात दिखा रहा था। खैर उसके बाद दोबारा तिरु की फैमिली लिफ्ट के जरिए से नीचे जाने लगते हैं। दोबारा उस लिफ्ट का ऑपरेटर आर्मुगम अपनी गंदी नजरों से भवानी और तिरु की बहन को देखने लगता है। तिरु आर्मुगम को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है और लिफ्ट से बाहर जाते वक्त भी आर्मुगम तिरु से कहने लगता है, चल वे आप यहाँ पर ज्यादा बखेड़ा ना हो। भवानी तिरु को चुपचाप वहाँ से ले जाने लगती है। उसके बाद मरिमुत्तु को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अब पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही बंदा रहना होगा, सो तिरु की दादी मरिमुत्तु के साथ रहने लगती है, बाकी सब बाहर। खैर दूसरी तरफ एक औरत विनोद नाम के एक बंदे को कॉल करके ये कहने लगती है कि मैंने जिस सेट के बारे में बात किया उसकी फैमिली रेड ऑडी कार में जा रही है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने लगती है। उस गाड़ी में एक बिजनेसमैन, उसकी प्रेग्नेंट बीवी और उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है, जो एक डॉल के साथ खेलती रहती है। तभी एक बाइक वाला बंदा इनकी गाड़ी को रोककर कहने लगता है कि सर मेरी बाइक खराब हो चुकी है, मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है, प्लीज सर हेल्प कीजिए। जब वो बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, तभी आर्मुगम पीछे से आकर इस बंदे के सर पे बार बार वार करके इसको मार ही देता है। बात यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले ये 4 आर्मुगम, सुरेश, विनोद, शांता एक ही गैंग के होते हैं। जब भी इन चारों को मौका मिलता काफी सारे क्राइम्स करते रहते हैं, औरतों का रेप, चोरी और मर्डर्स।
फिलहाल भी ये चारों उस बंदे की फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं, इवन बच्ची को भी। उस बंदे की फैमिली को मारने के बाद ये चारों उन तीनों की लाश को अपने खेती में ले जाकर जलाने लगते हैं। मतलब ये खेत इनका मीटिंग स्पॉट होता है। तभी वो औरत जिसने विनोद को कॉल किया था, उस बिजनेसमैन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, कॉल करके कहने लगती है कि प्लान मेरा था और तुम लोगों ने उस बंदे के सारे पैसे हड़प लिया। अगर तुम लोगों ने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं हॉस्पिटल आकर तुम लोगों के बारे में बता दूंगी। मतलब इस औरत ने विनोद की गैंग को पैसे लूटने के लिए कहा था, लेकिन इन चारों ने बच्चे के साथ तीनों को मार दिया। खैर सुबह होने के बाद आरुमुगम दोबारा भवानी के पास आकर उसके साथ हल्के से छेड़खानी करते हुए डबल मीनिंग की बात करते रहता है। ये देखकर तीरू चिल्लाते हुए जब भवानी के पास आता है, आरुमुगम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर मरिमुत्ती की रिपोर्ट देखकर तीरू की दादी से कहने लगता है कि घबराने की कोई बात नहीं, बस सर में थोड़ा सा ब्लड क्लॉट हुआ है, ऑपरेशन या तो फिर दवाइयों से कम किया जा सकता है। उसके बाद जब तीरू चाय वगैरह लाने के लिए चाय की दुकान के पास जाता है, आरुमुगम जानबूझकर तीरू के पास आकर इससे छेड़खानी करने लगता है, इसको धक्का देने लगता है। अब तीरू पहले से ही आरुमुगम के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। कान के नीचे एक लगा के देने पर आरुमुगम के मुंह के दांत हिल जाते हैं, इसके मुंह से खून बहने लगता है। रात होने के बाद आरुमुगम यही बात अपनी गैंग से शेयर करने लगता है कि हॉस्पिटल के पास मुझे एक बंदे ने मारा। दूसरी तरफ जब तीरू टिफिन लेने के लिए उसी दुकान पर जाता है तो आरुमुगम अपने गैंग के साथ वहां पर जाने के बजाय दूसरी गैंग को तीरू के पास भेजता है उसे मारने के लिए। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त हाथापाई होती है। तीरू उन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। ये देखकर आरुमुगम की गैंग चुपचाप वहाँ से निकल आते हैं। आरुमुगम सुरेश, विनोद और शांता से कहने लगता है कि इस बंदे को बहुत तड़पा तड़पा कर मारना पड़ेगा। कुछ ही दूरी पर रोहिणी नाम की एक औरत डॉक्टर वेणु के पास आकर इसको वार्निंग देती रहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने फोटोज तुम्हारी बीवी को सेंड कर दूंगी, क्यों बार बार मेरा फोन कट कर रहे हो। इस तरह से ब्लैकमेल भी करती रहती है। रोहिणी की आवाज सुनने के बाद आरुमुगम की गैंग वहाँ पर आती है। वेणु से पूछने लगती है कि सर प्रॉब्लम क्या है। रोहिणी कहने लगती है कौन हो बे तुम लोग, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, यह हम दोनों के बीच का मामला है। तभी आरुमुगम को गुस्सा आकर अपने हिलते हुए दांत को उखाड़कर उसी दांत से रोहिणी का गला काट देता है इसकी जात का। ये देखकर डॉक्टर वेणु शॉक में रह जाता है। खैर दूसरे दिन ये औरत सिक्योरिटी गार्ड विनोद के पास आकर कहने लगती है कि उस सेठ को मारने का प्लान मैंने ही बताया था और हम लोगों में बात हुई थी ना कि शेयरिंग होगी, अब कहाँ पर है मेरा शेयर। विनोद कहने लगता है अरे मैडम आप लिफ्ट के जरिए से ऊपर जाइए, वहाँ पर मेरी गैंग होगी, पैसे उन्हीं के पास है। इस तरह से वो औरत लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि इस औरत को सिर्फ विनोद ही पता होता है, ना आरुमुगम, ना सुरेश, ना शांता। सो जब औरत लिफ्ट के जरिए से जाने लगती है उसी लिफ्ट में शर्मी भी आ जाती है। जब उस औरत की चाबी नीचे गिर जाती है तो शर्मी उस औरत की चाबी उसके हाथ में थमा देती है। खैर उसके बाद आरुमुगम, सुरेश और शांता इस औरत को किसी कमरे में लाकर इस औरत को मार देते हैं। दोबारा लिफ्ट के जरिए से इस औरत की लाश को नीचे ले जाने लगते हैं। अब शर्मी भी उसी लिफ्ट के जरिए से नीचे आने की वजह से उस औरत के हाथ का टैटू देखकर शॉक में रह जाती है। सोचने लगती है कि अभी थोड़ी देर पहले ये औरत जिंदी थी, कैसे मर गई इतना जल्दी। इस तरह से आरुमुगम की गैंग के ऊपर शक करने लगती है। बीच रास्ते में उतरकर चली जाती है। सुरेश कहने लगता है अरे भाई क्या उस लड़की को हमारे ऊपर शक हुआ होगा। आरुमुगम कहने लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बस वो डर के मारे भाग गई होगी। लेकिन सुरेश को पक्का यकीन होता है कि शर्मी को इनके ऊपर शक हो चुका है, शायद वो किसी को ना बताए। खैर रात होने के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का ड्राइवर आरुमुगम की गैंग के पास आकर कहने लगता है कि भाई अगर आप लोग मेरे प्लान को फॉलो करोगे तो हम लोग बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं। हर रात मेरा बॉस 2-3 बैग्स में पैसे लेकर जाता है, सब कुछ ब्लैक मनी। अगर हम उन पैसों को चुरा भी लिए तो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा वो, बस आप लोग मुझे हल्के से अटैक करके पैसे लेकर भाग जाओ। खैर दूसरी तरफ एक बंदा तिरु को कॉल करके कहने लगता है कि अचानक से तुम और तुम्हारे फादर साइट पर आना बंद कर दिया, हम लोग क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एटलीस्ट तुम तो भी एक बार साइट के पास आकर जाओ, वरना काम ऐसे ही पेंडिंग रह जाएगा। सो तिरु भवानी को उसके घर भेजकर ये खुद ऑटो में साइट पर जाने लगता है। दूसरी तरफ वो ड्राइवर बाहर निकलने से पहले आरुमुगम की गैंग को कॉल करता है, मैसेज करता है। सो आरुमुगम की गैंग अपने चेहरे पर मास्क पहनकर उस ड्राइवर के बताए हुए एड्रेस पर जाने लगते हैं। यहाँ पर यह ड्राइवर अचानक से अपनी गाड़ी खड़ा कर देता है। बॉस पूछने पर कहने लगता है सर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से गाड़ी स्टॉप हो गई। उसी वक्त आरुमुगम की गैंग वहाँ पर आकर प्लान के हिसाब से वर्क करने के बजाय उस ड्राइवर को सच में मार देते हैं। और इसी तरह जब आरुमुगम उस बिजनेसमैन को मारने ही वाला होता है उसके पैसे छीनने के लिए, तभी वहाँ पर तिरु आता है। यहाँ का माहौल देखकर आरुमुगम की गैंग से झगड़ा करने लगता है।
और एक्चुअली फाइट के दौरान आर्मुगम की गैंग अपना चेहरा छुपा कर ही होते हैं। खैर इस तरह से तिरु उस बिजनेसमैन की जान, उसके पैसे सेव कर देता है। वापस आकर आर्मुगम की गैंग अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करते हुए यही सोचने लगते हैं कि अब तो उस बंदे को पक्का मारना ही पड़ेगा, तड़पा तड़पा कर। दूसरे दिन डॉक्टर वेणु तिरु और उसकी बहन को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि आपके फादर को टैबलेट्स के जरिए से क्यूर किया जा सकता है, 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देंगे हम। जब ये बात आर्मुगम की गैंग को पता चलती है, आर्मुगम कहने लगता है कि अगर वो बंदा हॉस्पिटल से चला जाएगा तो हम कभी भी उस पर रिवेंज नहीं ले सकते। जो कुछ भी करना है अभी से करना होगा। डॉक्टर सिर्फ कुछ समय के लिए पेशेंट्स के पास आता है, उसके बाद सारा टाइम तो हम लोग ही पेशेंट्स के पास रहते हैं ना, तभी उसके फादर को कुछ करना होगा। सुरेश कहने लगता है अरे भाई एक इंजेक्शन है, अगर हम उसके बॉडी में डाल दे तो बॉडी का एक एक पार्ट खराब हो जाएगा। विनोद पूछने लगता है तो फिर ये इंजेक्शन डालेगा कौन? उसके बाद ये लोग डॉक्टर वेणु के पास जाकर यही कहने लगते हैं कि सर हम लोगों ने रोहिणी के केस में आपकी मदद की और अब हम लोगों को आपकी मदद चाहिए। वो जो पेशेंट है ना मरिमुत्तु, उसको एक इंजेक्शन डालना होगा। तभी डॉक्टर वेणु की बीवी श्रुति वेणु को कॉल करके कहने लगती है कि आपके हॉस्पिटल से आर्मुगम नाम का कोई बंदा आया हुआ है, कुछ पैसे चाहिए, आप ही ने भेजा। कंफर्म करने के लिए मैंने आपको कॉल किया। और एक्चुअली उस वक्त श्रुति प्रेग्नेंट होती है, लेकिन फिर भी आर्मुगम श्रुति को हवस भरी निगाहों से देखते रहता है। इस तरफ सुरेश और विनोद वेणु से कहने लगते हैं अगर आपने मना कर दिया तो वहाँ पर आपकी बीवी मर सकती है। अब डॉक्टर वेणु के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इंजेक्शन लेकर जनरल वार्ड में जाने लगता है। तो वहाँ पर काफी सारे पेशेंट्स डॉक्टर वेणु को हाथ जोड़कर नमस्कार करते रहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर नहीं बल्कि भगवान है। लेकिन फिर भी डॉक्टर वेणु मरिमुत्तु की बोतल में वो इंजेक्शन डाल ही देता है। खैर ये होने के बाद मरिमुत्तु पेट दर्द के मारे बहुत तड़पने लगता है। दूसरा डॉक्टर मरिमुत्तु के पास आकर गैस की गोलियां देने लगता है। खैर अब 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होने वाला मरिमुत्तु दिन ब दिन इसकी तबीयत और बिगड़ती जाती है। अब 2 दिन से डॉक्टर वेणु न आने की वजह से नया डॉक्टर आकर मरिमुत्तु के दोबारा सारे टेस्ट करवाने लगता है और टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव ही निकलते हैं, मतलब मरिमुत्तु के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि जब आर्मुगम की गैंग को ये बात पता चली कि दूसरा डॉक्टर मरिमुत्तु की टेस्ट करने वाला है, तो ये लोग वहाँ के एक बंदे से दोस्ती कर रिपोर्ट्स को पॉजिटिव दिखाने के लिए कहते हैं। खैर एक दिन जब एक प्रेग्नेंट औरत बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है, तभी तिरु इस औरत को पकड़कर सेफली बिठाने लगता है। एक वार्ड बॉय तिरु के पास आकर कहने लगता है कि सर ये औरत कौन है पता है आपको? डॉक्टर वेणु की बीवी श्रुति है। 2-3 दिन से डॉक्टर वेणु का कोई भी अता पता नहीं, पुलिस भी उनकी तलाश में लगी है। ये सुनने के बाद तिरु शॉक में रह जाता है। उसके बाद पुलिस वाले हॉस्पिटल आकर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, तो काफी सारे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे होते। लेकिन इसी एक कैमरे में ये लोग ये देखते हैं कि एक दिन आर्मुगम की गैंग ने डॉक्टर वेणु से बात किया। पुलिस वाला सुरेश विनोद शांता के पास आकर यही पूछने लगता है कि लास्ट टाइम आप लोगों ने ही डॉक्टर वेणु से बात किया, क्या बात हुई थी तुम लोगों के बीच? सुरेश कहने लगता है अरे सर अक्सर हम लोग डॉक्टर वेणु सर से बात करते ही रहते हैं, जब जब डॉक्टर वेणु सर हमको कुछ पैसे भी देते रहते हैं। क्यों सर, क्या हुआ डॉक्टर वेणु सर को इस तरह से अनजान बनने लगते हैं? एक्चुअली बात यह है कि जब डॉक्टर वेणु ने मरिमुत्तु को इंजेक्शन डालकर वापस इन लोगों के पास आया, तो डॉक्टर वेणु को गिल्ट होने लगा, कहने लगा था कि रोहिणी के मामले में आपने ही रोहिणी को मार दिया, मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ पर मेरे पेशेंट्स मुझे भगवान की तरह देख रहे हैं, मैं मेरे पेशेंट्स को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी मरिमुत्तु को एंटीडोट डालकर पुलिस के पास जाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। यह सुनने के बाद सुरेश विनोद शांता डॉक्टर वेणु को मार देते हैं और इसकी लाश को भी गायब। खैर सुरेश और वहाँ की एक नर्स का चक्कर चलते रहता है। सुरेश इस नर्स के पास आकर एक छोटी सी हेल्प मांगने लगता है, तिरु की फैमिली को तंग करने का। वो नर्स सुरेश की बात मानकर तिरु की फैमिली के पास आकर मरिमुत्तु के अजीब अजीब के टेस्ट करवाने के लिए कहती है। इस तरह से बेचारा तिरु अपने फादर को लेकर कभी इधर कभी उधर सारा हॉस्पिटल घूमते रहता है। अब मरिमुत्तु की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं होती, बहुत घूमने के बाद खून की वॉमिटिंग करके बेचारा नीचे गिर जाता है। खर्च के बाद मरिमुत्तु को देखने के लिए भवानी और शर्मी दोबारा हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन शर्मी भवानी को लिफ्ट में जाने से मना करने लगती है, सीढ़ियों से जाने के लिए कहती है। आर्मुगम की गैंग को देखकर बहुत डरने लगती है। अब वहीं पर आर्मुगम की गैंग शर्मी को देखकर इस पर शक करने लगते हैं। उसी रात आर्मुगम तिरु के घर जाकर तिरु को कॉल करके कहने लगता है कि अब मैं फिलहाल तुम्हारे घर में ही हूँ, तुम्हारी भांजी शर्मी बाथरूम में स्नान कर रही है, वो बाहर आने के बाद उसको रेप करके मार दूंगा।
यह सुनने के बाद तिरु को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करे। दूसरी तरफ आर्मुगम धीरे धीरे शर्मी के बाथरूम के पास जाने लगता है, लेकिन एक्चुअली शर्मी के पास इसका एक कुत्ता होता है। उस कुत्ते से डर के मारे आर्मुगम वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद शर्मी खुद तिरु को कॉल करने पर तब जाके तिरु को तसल्ली होती है कि शर्मी सेफ है। दूसरे दिन सुबह हॉस्पिटल के पास आर्मुगम की गैंग यही डिस्कस करते रहते हैं कि ये लोग किसी भी तरह से शर्मी को मारना होगा। तभी इनकी बातें तिरु चोरी चुपके सुन लेता है। खैर उसी रात जब शर्मी अपने फ्रेंड के यहाँ से अपने घर जा रही होती है, आर्मुगम की गैंग शर्मी को फॉलो करते हुए उसको घेर लेते हैं। यही मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तभी तिरु वहाँ पर आकर शर्मी को बचाने लगता है। मतलब यहाँ पर बहुत ही लंबी फाइटिंग होने लगती है। फाइनली आर्मुगम शर्मी को एक मैन होल में डालकर भाग जाता है। दूसरे दिन सुबह टीवी न्यूज चैनल्स में आर्मुगम की गैंग के बारे में ही बात करते रहते हैं और उसी तरह पुलिस वाले हर जगह पर आर्मुगम की गैंग की तलाश करते रहते हैं। दूसरी तरफ आर्मुगम की गैंग अपने खेतों में आकर छुपे बैठे होते हैं और इन लोगों को ये बात पता चल चुकी होती है कि इनकी न्यूज टीवी न्यूज चैनल्स में टेलीकास्ट हो रही है। बातों ही बातों में आर्मुगम विनोद को लात मारते हुए कहने लगता है कि कल रात हाथापाई के दौरान विनोद ने ही उस तिरु को हमारे बारे में बोल दिया कि हमने ही उसके फादर को इंजेक्शन डाल के मारने की कोशिश की थी। शायद उसकी भांजी ने ही हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखाई होगी, इसलिए पुलिस वाले हमारी तलाश कर रहे हैं और वो साला तिरु भी यहाँ पर जरूर आएगा हमको तलाश करते हुए। और एक्चुअली उसी खेत में हम श्रुति को भी देखते हैं, डॉक्टर वेणु की बीवी। सुरेश पूछने लगता है कि भाई इस औरत को यहाँ पर क्यों उठा ले आए। आर्मुगम कहने लगता है डॉक्टर वेणु को मारने से पहले मैंने श्रुति के घर गया था, उसने ही मुझे पहचान कर पुलिस वालों को कॉल किया। ये बात जानकर मैंने इसको यहाँ पर उठा ले आया इसका काम तमाम करने के लिए। इस तरह से आर्मुगम श्रुति को रेप करने की कोशिश करने लगता है। तभी तिरु वहाँ पर आकर आर्मुगम की गैंग से फाइट करने लगता है। इस तरह से यहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट होने लगती है। फाइनली तिरु उन चारों को मार भी देता है। खर्च के बाद श्रुति को पेन्स आने की वजह से बेचारी बहुत तड़पती रहती है। अब तिरु तो बहरा होता है, श्रुति की आवाज को नहीं सुन पाता। तभी श्रुति वहाँ पर पड़े हुए डॉल को ऑन करने लगती है। एक दिन आर्मुगम की गैंग ने एक फैमिली को मारा था ना, उसी बच्ची की डॉल होती है ये। सो इसी डॉल के जरिए से खेत के कबूतर उड़ने पर तिरु को शक होकर जब वहाँ पर जाता है तो बेचारी श्रुति बहुत तड़पती रहती है। फटाफट से इसको हॉस्पिटल ले जाकर इसकी जान बचा लेता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ डॉक्टर्स मरिमुत्तु को एंटीडोट देकर उसको भी ठीक कर देते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।